दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। चारों तरफ युद्ध जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है। कभी ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दाग रहा है, तो कभी यूनाइटेड स्टेट्स जवाबी कार्रवाई में पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि अब इसे सिर्फ एक क्षेत्रीय टकराव नहीं, बल्कि संभावित वैश्विक एस्केलेशन के रूप में देखा जाने लगा है। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक तो खुलकर तीसरे विश्व युद्ध जैसी आशंकाएं भी जताने लगे हैं। और इसी बीच एक ऐसा देश है पर पूरी दुनिया की नजर टिक गई है, और वह है इंडिया। अब सवाल यह है कि आखिर भारत पर इतनी नजरें क्यों टिकी हुई हैं? वजह सिर्फ कूटनीतिक नहीं है। असल कारण है भारत का मिडिल ईस्ट के साथ गहरा आर्थिक रिश्ता। ऊर्जा से लेकर व्यापार तक भारत का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भारत अपनी तेल और गैस की जरूरतों का बड़ा भाग खाड़ी क्षेत्र से आयात करता है, और यही नहीं, भारत का विशाल समुद्री व्यापार भी इसी मार्ग से होकर गुजरता है। लेकिन अब परिस्थितियां बदलती नजर आ रही हैं, क्योंकि ईरान ने जिस समुद्री रास्ते को लेकर कड़ा रुख अपनाया है, वह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह वही संकरा समुद्री रास्ता है जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तथा आगे अरब सागर से जोड़ता है। भौगोलिक रूप से यह भले ही ज्यादा चौड़ा न हो, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए इसकी अहमियत बेहद बड़ी है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। हर दिन करीब 20 से 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाया जाता है। खाड़ी क्षेत्र के बड़े तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अराबिया, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और खुद ईरान भी इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर हैं। यानी अगर इस रास्ते पर जरा सा भी तनाव बढ़ता है या जहाजों की आवाजाही बाधित होती है, तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अब जरा सोचिए कि अगर इस समुद्री रास्ते पर खतरा बढ़ जाए, जहाजों को गुजरने में दिक्कत आने लगे या बीमा कंपनियां जोखिम के कारण जहाज भेजने से इनकार करने लगे, तो क्या होगा? सबसे पहला असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, और अगर तेल महंगा हुआ तो उसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा, क्योंकि आज भी दुनिया की लगभग हर सप्लाई चेन ट्रांसपोर्टेशन पर निर्भर है, और ट्रांसपोर्टेशन की रीढ़ पेट्रोलियम उत्पाद ही है। जहाजों से लेकर ट्रकों तक, कंटेनर शिपिंग से लेकर एयर कार्गो तक अधिकतर परिवहन कच्चे तेल से बने ईंधन पर चलता है। अगर कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। पेट्रोल, डीजल महंगे होंगे तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर सामान, चाहे वह खाने पीने का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, सबकी कीमत बढ़ने लगेगी। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की ऊर्जा नस कहा जाता है। अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक महसूस किया जा सकता है। अब अगर इस पूरे संकट को भारत के नजरिए से देखें तो इसकी गंभीरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि भारत के लिए यह रास्ता सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा की लाइफलाइन है। भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का लगभग आधा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है, और इस तेल का बड़ा भाग इसी समुद्री मार्ग से होकर भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचता है। सिर्फ तेल ही नहीं, एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई भी बड़े पैमाने पर इसी रास्ते से होती है। कतर से आने वाली गैस हो या इराक और सऊदी अराबिया से आने वाला कच्चा तेल, इन सब की आपूर्ति इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर करती है। इसीलिए इस मार्ग की सुरक्षा सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और आम जनता की जेब से जुड़ी हुई है। इसी वजह से भारतीय नौसेना समय समय पर इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाती रही है, और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन भी चलाए जाते रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात पहले से कहीं ज्यादा जटिल नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ता सैन्य तनाव पूरे क्षेत्र को युद्ध जैसे माहौल की तरफ धकेल रहा है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर यह समुद्री रास्ता लंबे समय तक अस्थिर रहता है तो क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्या वैकल्पिक सप्लाई रूट मौजूद है? क्या रणनीतिक तेल भंडार इस झटके को सह पाएंगे, या फिर आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है? क्योंकि अगर यह समुद्री नस दबती है तो उसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन पर महसूस होगा, और यही वह बिंदु है जहां से इस पूरे संकट की असली कहानी शुरू होती है। लेकिन असली चिंता यहीं से शुरू होती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव लगातार बढ़ता है और जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है,
तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। यह समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक माना जाता है। फारस की खाड़ी से निकलने वाला कच्चा तेल और गैस बड़ी मात्रा में इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। इसलिए अगर यहाँ थोड़ी सी भी अस्थिरता पैदा होती है तो उसका असर तुरंत अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दिखाई देने लगता है। भारत के लिए यह समुद्री मार्ग सिर्फ एक साधारण व्यापारिक रास्ता नहीं, बल्कि आर्थिक जीवन रेखा की तरह है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है और वह ज्यादातर समुद्री जहाजों के जरिए ही भारत तक पहुंचता है। ऐसे में अगर इस रास्ते में किसी तरह की रुकावट आती है, जहाजों की गति धीमी पड़ती है या सुरक्षा का खतरा बढ़ता है, तो इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। सोचिए, अगर तेल से भरे टैंकर इस रास्ते से गुजरने में देरी करने लगें या उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा इंतजामों की वजह से रुकना पड़े, तो उसका असर तेल की कीमतों पर तुरंत दिखाई देगा। तेल की कीमत बढ़ने का मतलब सिर्फ पेट्रोल और डीजल का महंगा होना नहीं होता। इसका असर ट्रांसपोर्ट, उद्योग, बिजली उत्पादन और यहाँ तक कि खेती की लागत पर भी पड़ता है। यानी एक छोटा सा समुद्री संकट धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकता है। इसी वजह से भारत इस स्थिति को सिर्फ दूर से देखने की नीति नहीं अपनाता। भारत लगातार अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इसी सोच का हिस्सा है। इन भंडारों का उद्देश्य यही है कि अगर कभी अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई अचानक प्रभावित हो जाए तो कुछ समय तक देश की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा आयात के स्रोतों को भी विविध बनाने की कोशिश की है। यानी सिर्फ एक क्षेत्र या कुछ चुनिंदा देशों पर निर्भर रहने के बजाय अलग अलग देशों से ऊर्जा आयात करने की रणनीति अपनाई जा रही है। इससे फायदा होता है कि अगर किसी एक क्षेत्र में संकट पैदा हो जाए तो दूसरे स्रोतों से सप्लाई जारी रखी जा सके। समुद्री सुरक्षा के मामले में भी भारत लगातार सक्रिय रहा है। भारतीय नौसेना पहले भी कई बार ऐसे मिशन चला चुकी है जिनका उद्देश्य व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा है। जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, भारतीय नौसेना की मौजूदगी बढ़ा दी जाती है ताकि भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। लेकिन यह संकट सिर्फ ऊर्जा आपूर्ति तक सीमित नहीं है। भारत का बड़ा व्यापार भी इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। खाड़ी क्षेत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक है। यहाँ भारतीय कंपनियां बड़ी मात्रा में सामान निर्यात करती हैं, जिनमें खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, मशीनरी, केमिकल्स और जेम्स ज्वेलरी जैसे उत्पाद शामिल हैं। अगर यह समुद्री रास्ता अस्थिर हो जाता है तो इन सभी व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। इतिहास भी हमें यही सिखाता है कि जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा है तो दुनिया भर के तेल बाजारों में तुरंत हलचल देखने को मिली है। कई बार सिर्फ खतरे की आशंका भर से ही अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमतें तेजी से ऊपर जाने लगती हैं। निवेशक और कंपनियां पहले से ही संभावित जोखिम को देखते हुए अपनी रणनीतियां बदलने लगती हैं। यही कारण है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम को बेहद सावधानी और संतुलन के साथ देख रहा है। एक तरफ कूटनीतिक स्तर पर सभी पक्षों के साथ संवाद बनाए रखने की कोशिश की जाती है ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। दूसरी तरफ आर्थिक और रणनीतिक तैयारियों को भी मजबूत किया जाता है ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटा जा सके। आज की दुनिया में समुद्री रास्तों की सुरक्षा सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं रह गया है। यह वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय बन चुका है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे समुद्री मार्गों पर होने वाली हर छोटी बड़ी घटना को दुनिया भर के देश गंभीरता से देखते हैं। अब सवाल यही है कि आने वाले समय में हालात किस दिशा में जाएंगे। क्या यह तनाव धीरे धीरे कम होगा और जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहेगी, या फिर यह संकट और गहराता जाएगा? क्योंकि अगर इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते में लंबे समय तक अस्थिरता बनी रहती है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर महसूस किया जाएगा। और यही वजह है कि इस समय दुनिया के कई बड़े देश इस क्षेत्र की गतिविधियों पर करीबी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि कई बार इतिहास में बड़े आर्थिक और राजनीतिक बदलाव ऐसे ही छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्थानों से शुरू हुए हैं।